अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। ये आज हमने करना है ज़रबी वस्त। ठीक है जी, मश्क आपकी होगी 7.3 ज़रबी वस्त, जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल है, ठीक है जी, और इजी हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ज़रा इसको समझ लें। अच्छा जी, ज्योमेट्रिक मीन या ज़रबी वस्त क्या होता है? जिस तरह से देखें कि आपके पास अगर ये दो नंबर हैं ए और बी, और आपको कहा जाता है जी इनका ज़रबी वस्त निकालें, तो हमने क्या करना है, उन दोनों को ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई कराना है जैसे आम रूटीन में करते हैं, और जो आंसर आएगा उसका जज़र ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जो स्क्वायर रूट लेने से आंसर आएगा उसके साथ प्लस माइनस लिख देंगे, क्योंकि जज़र जब लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। अभी इसका सवाल करेंगे ना, फिर समझ आ जाएगा। चले साथ कर भी लेते हैं। 7.3 मश्क है ये, और उसका पहला सवाल यही है, और उसने कहा हुआ है कि ज़रबी वस्त मालूम करें, और ये तीसरा पार्ट है उसका, पहले दो दायरे नहीं होंगे, और वो क्या नंबर्स हैं, -2 और -8, इनका ज़रबी वस्त लेना है। तो हमने क्या करना है, दोनों को ज़रब दिला देनी है। तो देखें ज़रब दिलाने लगे, -8 ज़रब -2, कैलकुलेटर पकड़ेंगे ज़रब दे देंगे, तो 8 2 बार 16 हो जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म हो जाता है आपस में। और 16 का जज़र आप कैलकुलेटर पे लें, कैलकुलेटर पे जज़र का बटन दबाएं, फिर 16 लिखें, और फिर बराबर का बटन निशान जो है वो दबा दें। ठीक है, तो फिर वो आ जाएगा आंसर 4। लेकिन इस 4 के साथ हमने प्लस माइनस लिखना होता है, क्योंकि ये असल में उल्ट करें ना, अगर जमा का 4 का मुरब्बा लें, स्क्वायर लें, तो वो भी 16 आता है, और मनफी 4 का मुरब्बा लें वो भी 16 आता है। लेकिन बहरहाल ये एक सिंपल सी चीज़ याद रख लें कि जब भी जज़र लेनी हो ना तो प्लस माइनस ज़रूर लगाते हैं, तो ये ज़हन में रखना है आपने। तो ये एक सिंपल सा सवाल है, हो जाएगा। ज़रब दी, जज़र लिया, आंसर आ गया, ज़रबी वस्त मालूम हो गया। अब एक ये फार्मूला है जो आपके अगले सारे सवालों में यूज़ होना है। AN बराबर है AR की पावर है N-1। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये फार्मूला ये बता रहा होता है कि n वाली रकम, यानी फॉर एग्जांपल 10वीं रकम, n की जगह अगर 10 लगा लेते हैं, तो 10वीं रकम जो है वो किसके बराबर होती है, पहली रकम, ये a पहली रकम है, r होता है वो जो कॉमन रकम होती है उनकी, एक कॉमन रकम, ठीक है, वो होगी, वो भी मैं आगे बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है। और n-1 के अगर यहाँ पे 10 लिया था तो यहाँ 9 आएगा, एक उससे कम आता है, -1 इसलिए लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे n की जगह 10 लगाएंगे तो यहाँ 10 लगाएंगे तो 10 - 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ इधर से एक पावर कम होती है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे ज़हन में होना चाहिए। अब जरा इसके सवाल पे आए, ये है जी सवाल, कहता है जी दो ज़रबी वस्त मालूम करें, किसके दरमियान, 3 और 81 के दरमियान। अब एक ज़रबी वस्त नहीं है, एक ज़रबी वस्त तो बड़ा आसान है, दोनों को ज़रब दी और जज़र ले लिया, जैसे पिछले सवाल में किया। यहाँ पे 2 हैं, आगे 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, तो उसके लिए फिर ये तरीका है कि जिन दो रकमों के बीच में ज़रबी वस्त लेने हैं उनको देखें, पहले 3 है ना, 3 को लिख लिया, और चूंकि 2 ज़रबी वस्त चाहिए तो पहला जो ज़रबी वस्त है उसको R1 कह लें, दूसरे को R2 कह दें, और फिर आगे वो जो दूसरी रकम है 81 वो लिख दे। तो ये एक ना सीरीज़ बन जाएगी, ज़रबी सीरीज़ जो होती है वो बन जाएगी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से हमें फिर इसको हल कर लेना, बड़ा आसान हो जाएगा। देखें वो जो हमारा फार्मूला है उसमें देखें, एक तो ये पहली रकम A का पता होना ज़रूरी है, और दूसरा R का पता होना ज़रूरी है। तो A तो बड़े आसानी से निकल जाती है, हर दफ़ा ये जो पहली रकम होगी उसने A होना है, तो ये जो 3 है वो तो A है। ठीक है, फिर आपने इससे अंदाज़ा लगाना है, ये जो ये यहाँ पे रकम है ये कितनवीं रकम है, गिनना शुरू कर दें, 1 2 3 4, चौथी रकम है ना, तो चौथी रकम का फार्मूला बना लें, A4, n था ना वहाँ पे, फार्मूला मैं फिर लिख देता हूँ, वो फार्मूला है AN बराबर AR की पावर N-1। तो n की जगह पे 4, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी ये जो 81 रकम है ये चौथी रकम है, तो A4 का फार्मूला इज इक्वल टू A और R की पावर 3। देखिए मैंने अभी बताया था कि यहाँ अगर 4 आएगा तो यहाँ 3 आएगा, क्योंकि एक पावर उससे कम रखनी होती है। अभी फार्मूले में यही था ना N-1, तो बहरहाल ये चौथी रकम का फार्मूला लगा लिया। अब A4 चौथी रकम जो है 81 वो आप लगा लें, क्योंकि ये 81 जो है 81 वो चौथी रकम है, 1 2 3 4, तो A4 की जगह 84 आ गया। A का भी हमें पता है, वो जो पहली रकम है उसकी जगह 3 लिख दिया, और R रह गया अकेला। अब यहाँ से R निकलेगा, और हर दफ़ा ऐसे ही करना है, R निकालना होगा हर दफ़ा, हर सवाल में से।
तो ये 3 इधर ज़रब खा रहा है ना, इधर जाएगा 3 तो 81 को तकसीम कराएगा। तो जब 81 को 3 पे तकसीम कराएं 27 आ जाएगा। ज़रा सीधा भी कर लिया ना, आर की 3 को इधर लिख लिया, इसका आंसर जो 27 आया वो इधर लिख लिया। अब यहाँ कैलकुलेटर पे आप चेक करें कि 27 जो है किसकी पावर 3 होता है, क्योंकि इधर भी 3 ताकत है ना, तो यहाँ पे भी किसी चीज़ की पावर 3 बननी चाहिए। तो वो 3 की ताकत 3 होता है, क्योंकि 3 को 3 दफ़ा ज़रब दें, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, ठीक है। तो वरना कैलकुलेटर के ऊपर आप 3 की पावर 3 लेके देखें वो 27 ही आता है। तो इससे आइडिया हो गया कि इधर भी 3 ताकत है, इधर भी 3 ताकत है। तो फिर आर किसके बराबर हुआ? 3 के, इस वाले 3 के। तो आर की रकम हमें मिल गई। बस ये काम है मेन, क्योंकि ए का भी पता चल गया, आर का भी पता चल गया। अब ये जो दोनों हमें R1 R2 मालूम करने थे ना, अब ये बड़े आराम से निकल आएंगे। R1 का फार्मूला, R1 होगा AR, ये अब थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ए तो होगी ना पहली रकम, तो ये दूसरी रकम है R1 जो है। तो ये कैसे निकलती है? ए को वो जो R निकला है उससे ज़रब देने से बनेगी, ठीक है। R1 बराबर होता है AR, इसी तरह R2 बराबर होगा AR स्क्वायर के। ये इसी तरह बढ़ाते चले जाते हैं अगर और भी निकालनी हो तो बहरहाल A और R की रकम को सिर्फ हमने ज़रब दिला देनी है। 3 3 बार 9 हो जाएगा। R2 जो है वो AR स्क्वायर है, ठीक है। तो A की रकम लिखें, R की रकम लिखें, लेकिन R के ऊपर स्क्वायर है तो उसका हमें मुरब्बा लेना है। 3 का मुरब्बा लें 9 आता है, कैलकुलेटर करें, और 9 को फिर 3 से ज़रब दे लेंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया। इसकी तरह और प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अभी जितनी समझ आ गई या कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगले 2-3 सवाल सारे इसी मेथड से होने हैं। तो जब आप ये वाले सवाल भी करेंगे ना तो फिर आपको सही प्रैक्टिस उसकी हो जाएगी सवाल नंबर 2 की। ओके, अब तीसरे सवाल पे आ जाए। अब यहाँ पे है 3 ज़रबी वस्त निकालने, मक्खियाँ आ गई। ओके जी, अब 3 ज़रबी वस्त लेने हैं और बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। रकम है हमारे पास 2 और 32, तो इनके दरमियान 3 ज़रबी वस्त उसी तरह से 2 से स्टार्ट लें और 32 को एंड पे रखना है, ठीक है। और चूंकि 3 ज़रबी वस्त चाहिए तो R1 R2 R3 हो जाएगा, जैसे पिछले सवाल में R1 R2 था। उसी तरह से पहली रकम 2 जो है वो A है, ठीक हो गया। और फिर गिन लें 1 2 3 4 5, ये जो 32 है ये 5वीं रकम है। तो 5वीं रकम का फार्मूला लिखेंगे, A5 बराबर AR की पावर 4। इधर 5 लगाया है तो इधर हम 4 लगाएंगे, 1 उससे कम लगाएंगे। अब 5वीं रकम 32 है ना, तो A5 की जगह 32 लिख दें। A हमें पता है 2 है, ये ऊपर हमने लिखा है। और अब फिर वही बात कि हमें R फाइंड कर लेना है। 2 को फिर उसी तरह सेम स्टेप, 2 को उधर ले जाएं, 32 से 2 को तकसीम कराएं 16। अब इधर चूंकि 4 पावर है ना, तो ये देखें 16 किस चीज़ की पावर 4 होता है, तो ये 2 की ताकत 4 है। कैलकुलेटर पे देखें करके, तो फिर मतलब क्या हुआ, 4 4 पावर बराबर है, तो फिर R किसके बराबर होगा? 2 के। तो R बराबर 2 हो गया, R का पता चल गया। अब बड़े आराम से जितने मर्जी R1 R2 निकाल लें। R1 का फार्मूला जैसे पीछे किया था AR, R2 के लिए AR स्क्वायर, R3 के लिए AR की पावर 3, जितनी हो उतनी पावर, ठीक है। ये फार्मूला इस फार्मूले का लिंक नहीं है, ये और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 5 हो तो यहाँ 4 लेते हैं, लेकिन यहाँ सेम लेते हैं। R2 लेनी है तो AR2, ठीक है। ये थोड़ा याद रख लेंगे हम, बार बार 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, याद हो जाएगा। ओके, तो R1 के लिए A और R को सिर्फ ज़रब दिला दें। A भी 2 है, R भी 2 है, 2 2 बार 4। R2 लेना है AR का स्क्वायर, तो A लिखा, R के ऊपर स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर ले 4 और इस 2 के साथ ज़रब दिला दें, 2 4 बार 8। और जब थर्ड पावर लेनी है R3, तो AR की पावर 3 होगी, तो R की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है। कैलकुलेटर पे पावर लेनी आनी चाहिए। पावर का ना कैलकुलेटर पे ऐसे करके एक बटन बना होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो जब आपने 2 की पावर 3 लेनी है तो पहले आपने क्या करना है, 2 लिखना है, फिर मतलब इस बटन को दबाना है, फिर उसके आगे 3 होगा, 3 को दबाएं और फिर बराबर के निशान को दबाएं। ये 3-4 काम आपने करने हैं। 2 पावर 3 बराबर, तो ये कैलकुलेटर पे आपको पता चल जाएगी पावर, ठीक है। तो 8 आएगी और 8 और 2 को ज़रब दे 16, तो तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब ये सारे सवाल ऐसे हैं, इन्हीं के सवालों की प्रैक्टिस है। सवाल नंबर 4 में कहता है 4 ज़रबी वस्त निकालो और रकमें दे दी हैं उसने। बिल्कुल वही पैटर्न देखें, पहली 3 है, R1 R2 R3 R4 और आगे 96। अब पहली रकम A है और गिनने के 96 कितनी रकम बनती है, 1 2 3 4 5 6, 6वीं रकम है। 6वीं रकम का फार्मूला A6 बराबर AR की पावर 5। A6 जो है वो 96 है,
ए की वैल्यू 3 है, आर की पावर 5। सेम स्टेप, हर चीज़ वैसे ही, 3 जाके तकसीम कराएगा, 32 हो गया। फिर देखना है 32 किस चीज़ की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 होता है। तो यहाँ पे भी आर हमारा 2 आ जाएगा। बिल्कुल उसी पैटर्न से R1 R2 R3 हमने बना लेने हैं। R1 AR, ए और आर को ज़रब दिला दी 6, R2 जो है AR का स्केयर है 3, आर की वैल्यू 2, 2 का स्केयर। ये बिल्कुल वही चीज़ है, आप एक दफ़ा जस्ट देख लें, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक हो गया, सेम चीज़ मैं अपने आपके सामने रख दी है। आगे चलें जी, सवाल नंबर 12 पे। यहाँ आप कह रहे हैं जी 5 ज़रबी वस्त और रकमें भी बटे में आ गई हैं, कोई मसला नहीं है, सेम तरीके से चलेंगे, हो जाएगा। 9/2 पहली रकम हो गई, 5 ज़रबी वस्त हैं, R1 R2 R3 R4 R5, और फिर आगे जो है लास्ट पे इसको लिख लें। अब वही पता चल गया, ये हमारी जो 9/2 है ये ए होनी है, और गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं रकम है। तो 7वीं रकम का फार्मूला बनाएं। A7 की जगह ये इसको लिखें 32/81, ए की जगह 9/2 को लिखें, और R6। अब फिर वही बात, R निकालना है, लेकिन थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, बटे वाली रकमें। तो ये आ गई ऐसे ही, ये रकम इधर से उठ के इधर आनी है, दूसरी तरफ आनी है, तो फिर इसने उल्टना है। जो बटे में 2 है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला 9 नीचे चला जाएगा। अब देखें ये कटते नहीं हैं आपस में, लेकिन ज़रबे हो जाएंगे। 32 2 बार 64, और 81 को 9 से ज़रब दे दें 729। जब कटे ना तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब, नीचे वाले को नीचे वाले से ज़रब। ठीक है, वो ये आ जाएगा। अब वही बात कि 6 ताकत है, तो ये यहाँ देखना है कि ये दोनों रकमें जो हैं किस चीज़ की पावर 6 बनती हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा टोटका भी ज़हन में रख लें कि इन सारे सवालों में यहाँ 2 आता है आंसर, या 3 आता है। तो 64 जो है ये 2 की पावर 6 होता है, और 729 जो है ये 3 की पावर 6 होता है। तो 2/3 लिख के और ऐसे ब्रैकेटें लगा के हम 6 ताकत बना देंगे। तो फिर मतलब क्या हुआ, आर किसके बराबर होगा, इस अंदर वाली रकम के, क्योंकि पावर पावर आपस में कट गई ना, तो आर जो है वो इसके बराबर। तो आर की रकम आ गई 2/3। अब बड़े आराम से सारी R1 R2 R3 सारे निकाल सकते हैं। R1 के लिए फार्मूला वही आर की वैल्यू आ गई। अब हम बड़े आराम से R1 R2 R3 सारी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। R1 के लिए जैसे पीछे बताया कि A और AR को मल्टीप्लाई करते हैं। अब A की वैल्यू जो है हमारे पास बटे में है 9/2, ठीक है ना, और R हमने ये फाइंड आउट किया, तो इन दोनों को हमने ज़रब देनी है, 9/2 और 2/3। अब देखें ये 2 और 2 कट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और 3 के साथ 9 को काटेंगे तो 3 बार 9 आ जाएगा, तो 3 सिर्फ रह गया यहाँ पे, और वो 3 हमारा आंसर आएगा, R1 हो जाएगा। जब R2 लेना है तो R2 के लिए फार्मूला AR स्केयर, तो A लिखेंगे और R लिख के R के ऊपर स्केयर लगाएंगे। अब R का स्केयर लेना है, 9/2 वैसे ही लिख लिया, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, 9 और 9 आपस में कट गया, और 2 बार 4, तो फिर 2 आ गया। इसी तरह R3 के लिए AR 3 पावर, तो फिर R की 3 पावर लेनी है, और R की 3 पावर 2 की 3 पावर 8, 3 की पावर 3 27, और फिर वही बात कटवाना है, 2 4 बार 8 और 9 3 बार 27, तो 4/3 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। ये देखें R4 निकाला है, वही फार्मूला AR 4 पावर ले लेंगे, ठीक है, ये 4 ताकत है, तो 4 ताकत R की जो वैल्यू होगी उसकी 4 ताकत लेनी है, कैलकुलेटर पे लें, 2 की ताकत 4 16, 3 की ताकत 4 81, फिर कटवाएं, 9 1 बार 9 9 9 बार, और 2 8 बार, तो 8/9 8/9 हो जाएगा। और लास्ट वाली R5 AR 5, और R की वैल्यू जो 2/3 है, अब उसकी 5 ताकत लेनी है, तो लें कैलकुलेटर पे, 32/2 43 बनेगा, फिर कटवाएं, 2 से 32 को कटवाएंगे 16, और 9 से इसको कटवाएंगे 27 आएगा, 16/27 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये है पूरी एक्सरसाइज। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला चैप्टर 8 करवाता हूँ शुरू। तो इंशाल्लाह पेपर से पहले आपको सारा करवाता हूँ, तो जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं